अथ विंशो अध्याय पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। सूत उवाच अथ वैदिक भक्तानां पार्थिवार्चा निगद्यते वैदिके नैव मार्गेण भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी सूत्रोक्त विधिना स्नात्वा संध्यां कृत्वा यथा विधि ब्रह्मयज्ञं विधायादो ततस्तर्पणमाचरेत् नैतिकं सकलं कामं विधायानन्तरं पुमान् शिव स्मरन् पूर्वं हि भस्म रुद्राक्षधारकः वेदोक्त विधिना सम्यक् संपूर्ण फल सिद्धये पूजयेत परया भक्त्या पार्थिवं लिंगं उत्तमम्। सूत जी बोले, हे महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। आहिनक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करे, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करे। मनुष्य को चाहिए कि अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करे। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करे। नदी तीरे तडागे च पर्वते कानने अपि च शिवालये शुचो देशे पार्थिवार्चा विधीयते शुद्ध प्रदेश संभूतां मृदमाहृत्य यत्नतः शिवलिंगं प्रकल्पेत सावधानतया द्विजा विप्रे गौरा स्मृता शोना बाहुजे पीतवर्णका वैश्ये कृष्णा पादजाते यथवा यत्र या भवेत। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। हे ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाए। संगृह्य मृत्तिकां लिंगं निर्माणार्थं प्रयत्नतः अतीव शुभ देशे च स्थापयेत् तां मृदं शुभां संशोध्य च जलेनापि पिण्डीकृत्य शनैः शनैः विधीयेत् शुभं लिंगं पार्थिवं वेदमार्गतः ततः संपूजयेत् भक्त्या भुक्ति मुक्ति फलाप्तये तत्प्रकारमहं वच्मि शृणुध्वं सविधानतः। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृत्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखे, फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंड बना ले और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करे। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूप फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करे। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए। नमः शिवाय मंत्रेण अर्चन द्रव्यं च प्रोक्षये भूरसीति च मंत्रेण क्षेत्र सिद्धिं प्रकारयेत्। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करे, उस पर जल छिड़के। इसके बाद भूरसी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करे। आपो अश्मानीति मंत्रेण जल संस्कारमाचरेत् नमस्ते रुद्र मंत्रेण स्फाटिका बंधमुच्यते संभवायेति मंत्रेण क्षेत्र शुद्धिं प्रकारयेत् कुर्जात पंचामृतस्यापि नमः पूर्वेण प्रोक्षणम्। नीलग्रीवाय मंत्रेण नमः पूर्वेण भक्तिमान् चरेत् शंकरलिंगस्य प्रतिष्ठापनमुत्तमम्। भक्ति तस्तत एतत्ते रुद्रावेति च मंत्रतः आसनं रमणीयं वै तद्याद्वैदिक मार्गकृत मानो महान्तमिति च मंत्रेणावाहनं चरेत् याते रुद्रेण मंत्रेण संचरेदुपवेशनम् मंत्रेण यामेषुमिति न्यासं कुर्जाच्छिवस्य च अध्यवोचदीति प्रेम्णा दिवाशं मनोनाचरेत् मनोनाशो जीवेति देवता न्यासमाचरेत्
असो यो अवसर्पतीति चाचरेदुपसर्पणम् नमो अस्तु नीलग्रीवा येति पाद्यं मनुना हरेत् अर्घ्यं च रुद्रगायत्र्या चमनं त्र्यम्बकेन च पयः पृथिव्यां मन्त्रेण पयसा स्नानमाचरेत् दधिक्रावनेति मन्त्रेण दधि स्नानं च कारयेत् घृत स्नानं खलु घृतं घृतया वेति मन्त्रतः मधुवाता मधुनक्तं मधुमान् इति त्रैरिचा मधुखण्ड अश्नपनं प्रोक्तमिति पञ्चामृतं स्मृतम् अथवा पाद्यमन्त्रेण स्नानं पञ्चामृतेन च मानस्तोके इति प्रेम्णा मन्त्रेण कटिबन्धनं नमो धृष्णवे इति वा उत्तरीयं च धार्ये या ते हेतिरिति प्रेम्णा ऋक्चतुष्केन वैदिकः शिवाय विधिना भक्तश्च रेद्वास्त्रसमर्पणं नमः स्वभ्य इति प्रेम्णा गन्धं दद्यादृशा सुधि नमस्तक्षभ्य इति चाक्षतान् मन्त्रेण चार्पयेत् नमः कपर्दीने चेति धूपं दद्यादथाविधि दीपं दद्याथोक्तं तु नम आशव इत्यरिचा नमो ज्येष्ठाय मन्त्रेण दद्यान्नैवेद्यमुत्तमं मनुना त्र्यम्बकमिति पुनराचमनं स्मृतम् इमा रुद्रायेति ऋचा कुर्जातफलसमर्पणं नमो व्रज्यायेति ऋचा सकलं संभवे अर्पयेत् मानो महान्तमिति च मानस्तोके इति ततः मन्त्रद्वयेनैकादशाक्षते रुद्रान् प्रपूजयेत् हिरण्यगर्भ इति त्रैऋचा दक्षिणां हि समर्पयेत् देवस्य त्वेति मन्त्रेण ह्यभिषेकं चरेत् बुधा दीपमन्त्रेण वा शम्भोर्नीराजनविधिं चरेत् पुष्पाञ्जलिं चरेद् भक्त्या इमा रुद्राय च त्रैऋचा मानो महान्तमिति च चरेत् प्राज्ञः प्रदक्षिणां मानस्तोकेति मन्त्रेण साष्टाङ्गं प्रणमेत् सुधि एष ते इति मन्त्रेण शिवमुद्रां प्रदर्शयेत् यतो यत इत्यभ्ययां ज्ञानाख्यं त्र्यम्बकेन च नमः सेनेति मन्त्रेण महामुद्रां प्रदर्शयेत् दर्शयेद्धेनुमुद्रां च नमो गोभ्य ऋचानया पंचमुद्रा प्रदर्शयार्थ शिव मंत्र जपं चरेत् सतरुद्रीय मंत्रेण जपेद वेद विचक्षण ततः पंचांगं पाठं च कुयाद वेद विचक्षणः देवागात्वीति मंत्रेण कुर्जाच्छम्भोर विसर्जनम। फिर आपो स्नान इस मंत्र से जल का संस्कार करे। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फाटिका बंध बनाने की बात कही गई। नमः संभवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का मोक्षण करे। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करे। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतत्ते रुद्राव इस मंत्र से रमणीय आसन दे। मानो महानतम इस मंत्र से आवाहन करे या ते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करे। यामीशुं इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करे। अध्यवोचत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिभाषण करे। असो यस्ताम्रो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता का शिव का न्यास करे। असो यो अब सरपति इस मंत्र से उपसर्पण करे। इसके बाद नमो अस्तुति नीलग्रीवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद्य समर्पित करे। रुद्र गायत्री से अर्घ्य दे। त्र्यंबकं मंत्र से आचमन कराए। पयः पृथिव्याम इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराए। दधिक्रान्वुनो इस मंत्र से दधि स्नान कराए। घृतं घृत पावा इस मंत्र से घृत स्नान कराए। मधुवाता मधुनक्तं मधुमान्नो इस 3 ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान कराए। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं अथवा
पाद्य समर्पण के लिए कहे गए नमो अस्तु नीलग्रीवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराए। तदंतर मां नस्तों के इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध अर्पित करे। नमो धृष्णवे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरी धारण कराए। याते हेति इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र समर्पित करे। इसके बाद नमः स्वभ्य इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध चढ़ाए। नमस्तक्षभ्यो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करे। नमः पर्जाय इस मंत्र से फूल चढ़ाए। नमः पर्णाय इस मंत्र से बिल्वपत्र समर्पण करे। नमः कपर्दिने च इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दे। नमः आश्वे इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदित करे। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करे। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबक मंत्र से आचमन कराए, ऐसा कहा गया है। इमा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करे। फिर नमो व्रज्याय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दे। तदंतर मां नो महानतम तथा मां नस्तों के इस पूर्वोक्त 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करे। फिर हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाए। देवस्यत्वा इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करे। दीप के लिए बताए हुए नमः आश्वे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना आरती करे। तत्पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्तिपूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करे। मां नो महानतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करे। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मां नस्तों के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करे। एष्ते इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करे। यतो यतः इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबकं मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करे। नमो गोभ्य इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाए। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करे अथवा वेदज्ञ पुरुष शतरुद्री मंत्र की आवृत्ति करे। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करे। तदंतर देवागातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करे। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया। समासतश्च शृणुत वैदिकं विधिमुत्तमम् ऋचा सद्यो जातिमिति मृदाहरणमाचरेत् वामदेवाय इति च जलप्रक्षेपमाचरेत् अघोरेण च मन्त्रेण लिंगं निर्माणमाचरेत् तत्पुरुषाय मन्त्रेण आह्वानं कुर्याद्यथा विधि संयोजयेद्वेदिकाया मीशानमनुनाहरम् अन्यत् सर्वं विधानं च कुर्यात् संक्षेपतः सुधि पंचाक्षरेण मन्त्रेण गुरुदत्तेन वा तथा कुर्यात् पूजां षोडशोपचारेण विधिवत्सुधि भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय शशि मोलिने अनेन मनुना वापि पूज्येच्छङ्करं सुधि सुभक्त्या च भ्रमं त्यक्त्वा भक्त्यैव फलदः शिव। हे महर्षियों, अब संक्षेप में पार्थिव पूजन की वैदिक विधि को सुने। सद्यो जातम इस विचार से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वामदेवाय मंत्र पढ़कर उसमें जल डाले। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करे। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से उसमें भगवान शिव का विधिवत आवाहन करे। तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करे। इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के द्वारा दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय
शशि मौली ने इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे, वह भ्रम छोड़कर उत्तम भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। इत्यपि प्रोक्तमादृत्य वैदिकं क्रम पूजनम प्रोच्यते अन्य विधि सम्यक् साधारणतया द्विजा पूजा पार्थिवलिंगस्य संप्रोक्ता शिवनामभि तां शृणुध्वं मुनिश्रेष्ठा सर्वकाम प्रदायिनी। हरो महेश्वरः शंभो शूलपाणिः पिनाकधृक शिवः पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमात् मृदा हरन् संघट् प्रतिष्ठाह्वानमेव च अश्नपनं पूजनं चैव क्षमस्वेति विसर्जनम्। ओंकारादि चतुर्थ्यन्तैर्नमोऽन्तैर्नामभिक्रमात् कर्तव्याश्च क्रियाः सर्वा भक्त्या परमया मुदा। हे ब्राह्मणों, यह जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। हे मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर महेश्वर शंभु शूलपाणि पिनाकधृक शिव पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाए। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करे। फिर ओम संभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करे। तत्पश्चात ओम शूलपाणिये नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करे। ओम पिनाकधृसे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाए। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करे। फिर ओम पशुपतिये नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करे और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दे। इस प्रकार प्रत्येक नाम के आदि में ओंकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। कृत्वा न्यास विधिं सम्यक् खडंगं करयोस्तथा खडच्छरेण मंत्रेण ततो ध्यानं समाचरेत्। कैलासपीठासन मध्ये संस्थं भक्तैः सनन्दादिभिरर्च्यमानं भक्तार्ति दावानलं प्रमेयं ध्यायेदुमालिङ्गित विश्वभूषणं। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृग वराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तु ममर्गणे व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। खडाक्षर मंत्र से अंगन्यास और करन्यास की विधि भली भांति संपन्न करके नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान स्वर्णंद आदि भक्तों से पूजित, भक्तों के दुख रूप दावानल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय उमा के साथ समासीन तथा विश्व के भूषण स्वरूप भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और भी उद्भासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित हैं। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर बैठे हुए देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र के रूप में व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज कारण रूप हैं, सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र। इति ध्यात्वा च संपूज्य पार्थिवं लिंगमुत्तमं
जपेत् पंचाक्षरं मंत्रं गुरुदत्तं यथाविधि स्तुतिभिश्चैव देवेशं स्तुवीत प्रणमन् सुधि नानाभिधाभिर्विप्रेन्द्र पठेद् वै शतरुद्रियम् ततः साक्षात् पुष्पाणि गृहीत्वाञ्जलिना मुदा प्रार्थयेच्छंकरं भक्त्या मंत्रैरेभिः सुभक्तितः। इस प्रकार ध्यान करके तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करे। हे विप्रवरो, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करते हुए नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करे तथा शतरुद्री का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना। तावक अस्त्वद गुण प्राणस्त्वचित्तो अहं सदा मृड कृपानिधे इति ज्ञात्वा भूतनाथ प्रसीद मे। अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाज्जप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकर। अहं पापी महानद्य पावनश्च भवान् महान् इति विज्ञाय गौरीश यदिच्छसि तथा कुरु। वेदैः पुराणैः सिद्धान्तैर्ऋषिभिर्विविधैरपि न ज्ञातोऽसि महादेव कुतो अहं त्वां सदाशिव। यथा तथा त्वदीयो अस्मि सर्वभावैर्महेश्वर रक्षणीयस्त्वयाहं वै प्रसीद परमेश्वर। इत्येवं चाक्षतान् पुष्पाण्यारोप्य च शिवोपरि प्रणमेद् भक्तितः शम्भुं साष्टाङ्गं विधिवन्मुने। ततः प्रदक्षिणां कुर्याद्य थोक्त विधिना सुधि पुनः स्तुवीति देवेशं स्तुतिभिः श्रद्धयान्वितः। ततो गलरवं कृत्वा प्रणमेच्छोचिनम्रधि कुर्याद्विज्ञप्तिमादृत्य विसर्जनं थाचरेत्। सबको सुख देने वाले हे कृपा निधान, हे भूतनाथ, हे शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण, मेरे जीवन सर्वस्व है। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए। हे शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। हे गौरीनाथ, मैं इस समय महान पापी हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। हे महादेव, हे सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, तो फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। हे महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसीलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे मुने, इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभुदेव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करे। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे। फिर श्रद्धापूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे। फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद विसर्जन करे। इत्युक्ता मुनि शार्दूला पार्थिवार्चा विधानतः भोक्तिदा मुक्तिदा चैव शिव भक्ति इत्यध्यायं सुचित्तेन यः पठेत् श्रेणुयादपि सर्वपाप विशुद्धात्मा सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। आयुरारोग्यतं चैव यशस्यं स्वर्ग्यमेव च पुत्रपौत्रादि सुखदमाख्यान मिदमुत्तमम्। हे मुनिवरो, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई, जो भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य इस अध्याय का शुद्ध चित्त से पाठ अथवा श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। यह उत्तम कथा दीर्घायुष्य, आरोग्य, यश, स्वर्ग, पुत्र पौत्र आदि सभी सुखों को प्रदान करने वाली।
इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में पार्थिव शिवलिंग के पूजन की विधि का वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण